जैसे मैंने एक चीज़ ये भी देखी सर कि काफ़ी लोग हमने आसपास देखे कि उनका ना एक अच्छा खासा रिलेशन रहता है, मतलब इंटरकास्ट रहते हैं वो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा कोई दोस्त है, वो रिलेशन में किसी के साथ अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, 5-6 साल एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, फिर एंड मोमेंट पे जाके क्या हो रहा है कि चीज़ें ऐसी ख़राब होती है कि भाई पेरेंट्स नहीं माने, ये चीज़ समाज का दबाव, कुछ भी मान लो, तो उसमें कुंडली का मतलब कुंडली के हिसाब से होती है वो चीज़ें। देखो उस टाइम क्या होगा कि कुंडली में ब्रेकअप का योग आएगा, सेपरेशन का आएगा, तो उसी टाइम सेपरेट होंगे ना। नहीं तो 5 साल आपका अफेयर चल रहा है, उस टाइम सेपरेट क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस दौरान जो दशा भुक्ति यंत्रा है वो सेपरेशन की अलग होने की आई नहीं। एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता लग जाता है कि भाई इन दिनों में आपका झगड़ा होगा, ब्रेकअप होगा? वो पढ़ के बता देता है, उन दिनों में हो जाता है, वो घटना घटित तो नहीं होती। तो सर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि वो उस टाइम पे जो सेपरेशन हो रहा है, तो उसको क्या हम रोक सकते हैं किसी चीज़ से? किसी जैसे आप बोल रहे थे ब्लेसिंग से कुछ चीज़ें रुक सकती हैं, कुछ चीज़ें हम देखो ईश्वरीय कृपा से बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। सभी प्लेनेट और नक्षत्र हैं, सब भगवान के अधीन हैं। अगर उसकी ब्लेसिंग हो जाए तो क्या कुछ नहीं बदल सकता, मेरा ये मानना है। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं, आपके कर्मास का भी बहुत रोल होता है, आप कितनी अपने इष्ट की आराधना करते हैं उसका भी होता है। मतलब एक टाइम का फ्रेम होता है। अगर उसको आप स्मार्टली निकाल गए तो बाद में रीयूनियन होने का, आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि हस्बैंड वाइफ में तलाक हुआ, ब्रेकअप की बात नहीं, तलाक हुआ और उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर इकट्ठे हो गए। सुना आपने? रेयरली होता है। कुंडली में योग होता है तो इकट्ठे होने का, तलाक के बाद भी इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ मैंने काफ़ी देखा है कि लोग काफ़ी टाइम तक जैसे अलग हो जाते हैं। ऐसा होता है कि लड़के ने भी शादी नहीं करी, लड़की ने भी नहीं करी, तलाक पे चीज़ें आ गई, 5-6 साल एक दूसरे से दूर रहे, फिर वापस आके रीयूनिट हो गए। पर रेयरली होता है सर ऐसा। लेकिन होता है क्योंकि वो उनकी कुंडली में मतलब डेस्टिनी में लिखा होता है। हाँ वो होता है। जब उस टाइम दशाएं ऐसी चलती कि उस स्पोर्ट के, देखो जब आपका खराब टाइम चल रहा हो, जैसे आपका सपोज करो फेयर चल रहा है जी, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, मैं मतलब फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो उसको एस्ट्रोलॉजर को पता है भाई इन 2 महीने में आप स्मार्टली रहना। जी, उन 2 महीने में आप देखोगे कि आपके जो जिसके साथ आपकी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं मतभेद होंगे। अगर उस टाइम आप चुपचाप स्मार्टली काम करोगे तो आपकी चीज़ें बच जाएंगी, बचने की संभावना हो जाएगी। अगर आप तू तड़ाक करोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। जैसा कि काफ़ी बार हमने देखा है कि आप बताते हो सामने वालों को कि ये इस समय पे आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के चीज़ें रिलेशन को आगे करते रहना है कंटिन्यू, तो आपकी चीज़ें जो हैं ऐसे कैसे बची रहेंगी। तो उस टाइम अगर हम अवॉइड करते हैं चीज़ों को तो चीज़ें संभल सकती हैं। प्रयास करने से क्या नहीं, देखो डेस्टिनी कांट बी चेंज, लेकिन भगवान ने हमें कर्म करने के लिए और कर्म सुधारने का अवसर दिया हुआ है। जब आप उस तरफ एफर्ट करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट भी मिले। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तलाक के लिए पूछते हैं, मैं कभी किसी को तलाक के लिए प्रोत्साहित नहीं करता कि तलाक करवा लो आप, ऐसा आपने कभी किसी को? नहीं, मेरी कौन सी सलाह नहीं करती। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी क्या गलती है, तो मैं प्रयास करता हूँ अगर उनमें से एक भी थोड़ा सा एफर्ट कर लेना, थोड़ा सा एफर्ट कर ले और ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो जीवन बदल जाता है। वो तो सर देखा हमने कि आपने कुछ लोगों को बताया कि अगर आप ऐसे चीज़ें करते हो तो आपका बच ही जाएगा, और भगवान की जैसे वो प्रैक्टिकल चीज़ें हमने देखी भी है। तो ये है कि प्रयास से चीज़ों को संभाला जा सकता है, अच्छे वे में बदला जा सकता है, भाग्य में सुधार किया जा सकता है। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, भाग्य में सुधार किया जा सकता है अपने कर्मों के हिसाब से। बिल्कुल, अपने कर्मों को चेंज करके, अपने कर्मों को अच्छे कर्मों में परिवर्तित करके हम उस चीज़ों को अच्छे वे में ला सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी कोई जातक की अगर हम कुंडली ओपन करें तो उसको देख के आप बता सकते हो कि क्या क्या योग है इनके, कैसे क्या रहेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जातक है, इसकी कुंडली देखी, अब आप पूछोगे इसकी वाइफ कैसी होगी। इसमें इसकी वाइफ का पूरा नेचर आ जाएगा, देखने में कैसी है। इवन उसकी वाइफ का नहीं, उसकी मदर इन लॉ का नेचर भी आता है, मदर इन लॉ का भी पता चल जाएगा, फादर इन लॉ का भी आता है। ये तो सही है सर। फिर कि जब भी रिश्ता, मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूँ या मेरे कोई भी दोस्त है जिनकी अभी शादी होने के चांसेस है, हाँ, तो पहले आपसे पूछ लें, फिर उस हिसाब से देख लें कि वही चीज़ें हैं कि नहीं। और इवन यहाँ तक पता लग जाता है नितिन जी कि आपकी जिस घर में शादी होगी वहाँ पर क्या होगा। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा या कोई इंडस्ट्री होगी या कोई जो धर्म स्थान होगा। एक 2 तरह के होते हैं, एक धार्मिक स्थान होता है आपके समुदाय का, संप्रदाय का, मंदिर। एक होता है मंदिर है, मस्जिद होगी या गुरुद्वारा हो, ये सब कुछ उसमें क्लियर कट होता है।
आपको आइडिया लग जाता है। कुंडली देख के मतलब हम पता हाँ बिल्कुल पता लग जाता है कि आपकी शादी ये होगी, ये माध्यम में रहेगा, इस दौरान पे होगी। तो आइडियली हम ये कह सकते हैं सर कि लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, इंटरकास्ट मैरिज करो, कुछ भी करो, लेकिन वाइब तो मैच करनी है, लेकिन कुंडली भी जरूर मैच करनी है। दोनों मैच करानी चाहिए। और मैं आपके व्यूअर्स को एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन आजकल एक परंपरा चल पड़ी नितिन जी सर, कि लोग कहते हैं कि हमारे को पैसा दे दो, हमारे पास सामान है। जीवन में लड़की वालों को बेड जरूर देना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी का शादीशुदा जीवन अच्छा करना चाहते हो ना, शादी में कुछ दे न दे, एक बेड जरूर दें। वो लड़का और लड़की दोनों अपनी जो मैरिज की रिंग है वो हमेशा पहन के रखनी चाहिए। ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, इसलिए मैं पहन के रखता हूँ। तो ये हम सर से सीख सकते हैं कि जैसे कि हमने काफ़ी बार बताई भी ये चीज़ें कि सर जैसे स्टोन वगैरह प्रेफर नहीं करते हैं बिल्कुल भी कोई भी चीज़। सर एक ही चीज़ हमेशा पहन के रखते हैं, वो है सर की मैरिज रिंग। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि कुछ भी जैसे आजकल चलन चल ही रहा है कि लोग बोलते हैं यार कैश दे देना। जैसा भी होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं जयपुर में रह रहा हूँ, दिल्ली से शादी हो रही है, तो लोग बोलेंगे जी आप अपना सामान वहीं ले लेना, हम पैसे आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें ये है कि बेड तो देना ही देना है उनको। बेड लेना ही लेना चाहिए, लेना ही लेना चाहिए, लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। उसके पैसे ट्रांसफर मत करो। वहाँ अगर आप जयपुर में रह रहे हो, आपकी दिल्ली की लड़की से शादी हो रही है, तो लड़की का जो फादर है वो जयपुर में जाके पैसे देके वहाँ से बेड दिला देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके घर से निकलना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। बेड जाना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट बहुत बार इस समझ लेट में आएगा। जो भी अभी हालात काफ़ी विपरीत हो रहे हैं, मैं लगभग अपनी रिसर्च में ऐसा पाया, तो मैं पूछता हूँ जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चली है, मैंने कहा जी वो बेड आपके फादर ने दिया था? तो आगे से जवाब मिलता है, तो बोला नहीं जी, वो ना आगे वालों ने ये कहा था कि पैसे दे दो, हमारे घर में फर्नीचर है। और एक चीज़ मोस्टली मैंने ये भी देखी है सर कि आपसे भी सीखा है और आपसे डिस्कस भी होता रहता है कि जब भी किसी का रिलेशन में ऊपर नीचे चल रहा होता है, तो आप उनसे ये क्वेश्चन करते हो कि क्या आपने जो रिंग सेरेमनी वाली जो रिंग है या मैरिज जो रिंग आपने पहन रखी है? ऑलमोस्ट लोग मना ही कर देते हैं कि नहीं पहन रखी। अब देखो कनेक्टिविटी देखो ना, जो नेचर ने आपको दी है। आप सोचो, सीता माँ के लिए भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी भेजी थी। कौन सी अंगूठी? जो पहनती थी। जभी तो हनुमान जी ने दिखाई, तभी तो सीता माता की पहचान में आई। सीता माता ने क्या दिया? सीता माता जी ने भी अपनी अंगूठी दी थी। आप इस अंगूठी की इंपॉर्टेंस को समझो। इसको केवल एक गोल्ड की अंगूठी में उसमें मत मानो, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके पीछे की जो गहन विज्ञान है उसको समझो, इसके पीछे के जो साइंटिफिक जो आधार है उसके समझो। मतलब आध्यात्मिक तरीके से भी आप जोड़ सकते हो, साइंटिफिक रीजन से भी आप हर तरीके से उसको कनेक्ट आप कर सकते हो कि कैसे चीज़ें आपकी ऑल ओवर कनेक्ट होती हैं और कैसे आप अपनी चीज़ों को बचा सकते हो। बिल्कुल। तो सर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंटरकास्ट मैरिज की क्या योग है, कुंडली के हिसाब से क्या चीज़ें है, जैसे आपने प्रभु श्री राम और माता सीता का बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक रिंग कितनी इंपॉर्टेंस रहती चीज़ों की, कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। तो जितने भी हमारे व्यूअर है, क्योंकि सर आज एक चीज़ और देख रहे होगे आप कि कितनी ज़्यादा संख्या में आज ना सेपरेशन हो रहे हैं, एक छोटी सी बात पर ना तुरंत डाइवोर्स हो जाते हैं। तो एक जो शादीशुदा जो भी लोग हैं जो इन वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी शादी होने वाली है, जो भी यूथ इस वीडियो को देख रहा है, तो उनको आप एक क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो नितिन जी, जिनकी मैरिज होने वाली है उनके लिए मेरा संदेश ये कि अपना जो पास्ट है बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। आपका जो पास्ट है ना उसको पीछे छोड़ दीजिए, नई शुरुआत कीजिए, नए अंदाज में कीजिए और अपने लाइफ पार्टनर के प्रति लॉयल रहें। लॉयल्टी के साथ एक दूसरे का मान सम्मान करें, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी जो आपके घर पे आ रही है। और पत्नी को भी पति का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को मिलाकर साथ में चलना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट, कुछ समय के लिए कोई बोल दे तो चुप रह जाए, बाद में कोई देखो कोई घटना घटी तो ना छोटी सी बात का उसी टाइम जब रिएक्शन होता है ना तभी होती है, अगर वो टाइम थोड़ा सा स्किप हो जाए तो चीज़ें बच जाती। इसी लॉयल्टी वाली चीज़ से ना सर मेरे को ना मतलब काफ़ी मैं वो देखता हूँ जो कपल्स हैं, जैसे आजकल हम बॉलीवुड वगैरह की या फिर उनकी बात करें क्रिकेटर्स वगैरह की, जैसे विराट कोहली अनुष्का की जोड़ी काफ़ी है, ठीक है। बॉलीवुड में जाते हो तो रितेश देशमुख की है। अगर आप वैसे हमारे आसपास देखोगे तो हमारे एक दो दोस्त भी हैं, उनका भी आप देख सकते हो। तो और एक चीज़ और होती है सर कि लोग पता है क्या बोलते हैं कि यार ये ना शादी के बाद बदल गया। तो उस पर मेरे को ना मैंने एक बहुत पहले ख्याल लिखा था, मेरे दोस्त की शादी हो रही थी तब उसको देख के कि किसी के जीवन का वो आधार हो सकती है,
किसी के जीवन का वो आधार हो सकती है, किसी खूबसूरत प्रेम कहानी का सार हो सकती है, किसी खूबसूरत प्रेम कहानी का सार हो सकती है। निभाने पर आ जाए अगर रिश्ते को खूबसूरती से, निभाने पर आ जाए अगर रिश्ते को खूबसूरती से, तो हाँ एक लड़की भी सारा संसार हो सकती है। बिल्कुल। तो यार आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही हमारी वीडियोस आप देखते रहिए, और ऐसे ही हमारी कोशिश है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, उनके जीवन में ऐसी खुशहाली आते रहे और वो घर बैठे अपनी जो भी समस्याएं उनका समाधान वो प्राप्त करते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय नीम कोली बाबा की।